और एक स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। कि आज की वीडियो का टॉपिक है एडमिशन कंफर्मेशन से रिलेटेड। तो हम आज देखेंगे कि अगर जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो वो अपने पैसे 4 से 5 हज़ार रुपये किस तरीके से बचा सकते हैं। होता ये है कि आपका सबसे पहले आप लोग अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए। ठीक है, एडमिशन होने के बाद अभी मुझे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया है थ्रू ईमेल, थ्रू फेसबुक और ट्विटर और पिंटेस्ट के थ्रू, कि उन्होंने मुझे ये बताया है कि उन्होंने क्या किया, फॉर्म अपने पास घर ही रखे रहा है, लेकिन उन्होंने फॉर्म जो है वो सेंड नहीं किया इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को। वो ड्यू टू सम रीज़न वो भूल गए थे या कोई भी रीज़न थी आप लोगों की। तो अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो आपका अब सेकंड नंबर पे आपकी ऑब्जेक्शन लग जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगने के बाद वो आपसे कहेंगे कि यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आपको जस्ट पहला ऑप्शन ही यूनिवर्सिटी शो करेगी, जिसमें ये होता है कि आप जो है वो फीस रिफंड करवाएं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन होता है आप फीस की एडजस्टमेंट करवाएं। ठीक है, तो आज मेनली मैं रिफ़ंड पर डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि रिफ़ंड पे अगर आप रिफ़ंड के थ्रू जाते हो तो आपको तकरीबन कम से कम भी वो तो 4 से 5 हज़ार रुपये फ़ीस लेस हो जाती है रिफ़ंड में। और अगर आप फ़ीस एडजस्टमेंट करवाते हो तो आपकी तकरीबन जितनी फ़ीस होती है उसी को एडजस्ट कर दिया जाता है नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ। तो रिफ़ंड कब करवानी है? रिफ़ंड तब करवानी है जब आपका करंट सेमेस्टर में एडमिशन ना हो ड्यू टू सम रीज़न, और आप जो है वो आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हो, और आप जो है यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन देते हो कि जिसमें आप ये बताओगे कि सर मेरे जो है वो एडमिशन लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया ऑटम या स्प्रिंग 2019 18 20 में। ठीक है, मेरा एडमिशन नहीं हो सका था, मेरी ये फ़ीस है, ये चालान नंबर है, आप इसको वेरीफाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो वो जस्ट उसी टाइम ऑनलाइन वेरिफिकेशन उसकी कर लेंगे। अब इसका प्रोसेस किस तरीके से होगा वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि फाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है ड्यू टू सम इशू। आई डोंट नो व्हाई दिस इज। कंप्यूटर पाकिस्तान में जितने लैपटॉप आ रहे हैं सारे ब्रांडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी पे कब अपग्रेड करेंगे। अच्छा, ये देख रहे हो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। इसमें आपने सबसे पहला काम ये करना है, अपनी डेट लिखोगे। आई हैव सबमिटेड ऑलरेडी फीस सबमिशन फीस फॉर, अपना प्रोग्राम लिखोगे कि आपने किस प्रोग्राम में और कितनी कौन से सेमेस्टर की फ़ीस पे की। ऑटम स्प्रिंग 2019 जो बी है यहाँ पर लिखोगे। नेम, फादर नेम, प्रोग्राम, कोर्स कोड, उसके बाद फ्रेश और कंटिन्यू अपने कोर्स कोड आप लिखोगे जिसकी आपने फ़ीस पे की थी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपॉजिट फ़ी, बैंक ब्रांच और बैंक चालान नंबर और फ़ी डिफरेंस। अगर तो आपकी फ़ीस अब बढ़ चुकी है तो आपने फ़ीस का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ऑनलाइन अपना चालान जो है वो जनरेट करोगे, यानी कि पब्लिक जो अपना है ना AIUU का, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का चालान कौन सा, जैसे ये कंटिन्यू वाला चालान होता है, तो ये जैसे ही आप जनरेट करोगे इसकी कॉपी साथ लगाओगे। ये जैसे ये वाला चालान जस्ट एक मिनट, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे कंटिन्यू वाला या फ्रेश वाला जो आपका जो भी आपका सही एक्यूरेट है, आपने वो इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अटैच कर लोगे तो उसके बाद उस पर आप न्यू कोर्स कोड वगैरह लिख लोगे। उसके बाद द टर्म एंड टर्म फीस एडजस्टमेंट और अंडर फी विल एडजस्ट, यानी कि आपकी जो टर्म एंड कंडीशन ये है कि फीस 1 साल के अंदर अंदर एडजस्ट होगी। फीस विल नॉट एडजस्ट फॉर अदर प्रोग्राम, यानी कि अगर आपने एम.एड किया तो आप अपनी फीस एम.एड में ही एडजस्ट करवा सकते हो, बी.एड एम.ए में नहीं करवा सकते। ई फी हैज़ इंक्रीज। हाँ, और दूसरी बात, अगर फीस इंक्रीज हो गई है तो आपको नेक्स्ट जो है वो फीस जो है वो आपको इसके साथ पे करनी पड़ेगी। अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल बैंक चालान की फोटोकॉपी विद, जो आपने ओरिजिनल जो बैंक का चालान जो आपने भरा था, जो पिछला आपने पे किया था, वो आपने इसके साथ अटैच करना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एडमिशन फॉर्म फॉर कंटिन्यूस स्टूडेंट में डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट, फ्रेश स्टूडेंट में परचेज द प्रोस्पेक्टस
सेमेस्टर आल्सो अटैच द फोटोकॉपी एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डिग्री। अच्छा, जो स्टूडेंट जो हैं, जो कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट हैं, जिनका सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो वो अपने चालान का जो है वो उसकी जो न्यू चालान जनरेट करेंगे वो, और ओरिजिनल चालान जो पीछे वाला था जो आपने पहले बैंक में पे किया वो दोनों का दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस है तो आपने यहाँ पे, जैसे अब पहले फीस थी जो आपने ओल्ड चालान के ज़रिए पे की है, वो आपने की है 19,000, ठीक है। तो अब आपने जो न्यू चालान जनरेट किया है जो कंटिन्यू वाला, उस पर फीस लिखी हुई थी 19,500। तो आप सिंपल यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन चालान फॉर्म वाला मैंने प्रोसेस इसमें अपनी वीडियो में ऑनलाइन चालान फॉर्म का प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, तो आपने इसको तरीके को देखते हुए जो है वो आपने ऑनलाइन चालान फॉर्म जनरेट करना है और जस्ट 500 रुपीज़ का चालान पे करोगे, वो इसके साथ अटैच कर दोगे, आपकी टोटल फीस होगी यूनिवर्सिटी में पे, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करवाना चाहते हो और आप रिफ़ंड के लिए करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिफ़ंड का प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन रिफ़ंड में आपका 2 से 4 हज़ार कम होने का है, लेकिन वो अक्सर लोगों के लास्ट सेमेस्टर होता है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेरी यूट्यूब चैनल AIOU इन्फो है, डबल ओ के साथ है, सिंगल ओ के साथ है, AIOU इन्फो। आपने जस्ट यूट्यूब लिखना है, स्लैश ऐसे लिखोगे AIOU इन्फो, तो मेरी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। इसमें आपको तकरीबन तमाम ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, तो ये इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, सब्सक्राइब लाजमी करोगे। और साथ ही अगर आपको कोई भी इशू आता है तो ये फेसबुक पेज है AIOU इन्फो, डबल ओ के साथ लोगो है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि जैसे आप लोगों का इशू सॉल्व हुआ, हो सकता है आपकी एक शेयर करने से किसी का प्रॉब्लम जो एडमिशन से रिलेटेड हो वो सॉल्व हो जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।